आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिकल रीजंस ऑफ पोवर्टी, है ना। गरीबी के आर्थिक कारण, है ना। अच्छा, आपके विचार से क्या है, जो कि हर बार का अपना टॉपिक होता है, आपके विचार से क्या हो सकते हैं गरीबी के आर्थिक कारण? बायस्ड इकोनॉमी सच एज? अच्छा। और कोई? फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका मनी फ्लो, है ना। मनी फ्लो, ठीक है। अच्छा, पहले हम बायस्ड इकोनॉमी का ले लेते हैं, बाकी उसके बाद दूसरे रीजन ले लेते हैं। पहले आपके जान लेते हैं, बाकी अगर और कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, देन हम इन दो पे कंटिन्यू। तो जो बायस्ड इकोनॉमी होती है, बायस्ड इकोनॉमी क्या होता है कि आप नॉर्मली जो होता है इसमें भी मनी का फ्लो ही जाता है, जो कि जाता है रिच की साइड पे, बहुत ज्यादा जाता है। आपने इस टाइम पे भी देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, आप भी जो हमारे जैसे बिलियनर्स जो है हमारी कंट्री में, तो उन बिलियनर्स के पास मनी का फ्लो कोरोना के बाद ज्यादा हुआ है। जब से 2020 के बाद कोरोना आया है, तो उनके बिजनेसों में लगातार इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरी है, पूरे देश की इकोनॉमी गिरी है। इसके बावजूद जो रिच लोग हैं उनके पास पैसा इंक्रीज हुआ है। इसका कारण क्या है कि इसका एक नेचर ही ऐसा है मनी फ्लो का, कि वो जाता ही रिच की साइड है। आपने देखा होगा कि नेसेसिटीज कंप्लीट करना तो हर इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी है ना। बेसिक नीड्स तो उनको चाहिए चाहिए, खाना पानी कपड़ा घर वगैरह, और कुछ सुविधाएं। आज के टाइम पे तो आप फोन को भी मान सकते हो, रिचार्ज वगैरह ये कंपलसरी है। अब अगर चाहे कोई इकोनॉमिक चले या ना चले, आपने देखा होगा कि ये चीजों पे खर्चा कंपलसरी होता है। तो जिन कंपनियों के पास पैसा ज्यादा था उन्होंने इसी चीज पे काम करना चालू कर दिया, तो जो भी लोगों की मिनिमम सेविंग बची हुई थी वो सेविंग भी उन लोगों के पास जाने लग गई। तो एक ये तरीका होता है मनी फ्लो के उसमें, है ना, कि मनी फ्लो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस साइड पे चला जाएगा जिस साइड पे रिच होंगे। दूसरा क्या होता है हमारा बायस्ड इकोनॉमी। बायस्ड इकोनॉमी क्या करती है, अब जैसे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कहने को तो ये होता है कि पूर के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। ध्यान रखना, रिच के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन होती है कि रिच के लिए कोई पॉलिसी बनी? मैं आपको कुछ पॉलिसी, एक आध पॉलिसियों का एग्जांपल दे देता हूं। आपने मैं आपको गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का वे बताता हूं। उसमें क्या है कि एक हमारे यहाँ पे ना कोई दवाई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। हमारे इंडिया में उस मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए लॉज नहीं थे। तो जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन करके वो लॉज चेंज कराए, और उसके बाद वो प्रोडक्शन उस मेडिसिन का चालू किया यहाँ पे इंडिया में। तो जो रिच लोग होते हैं वो पॉलिसी साइलेंटली अपने लिए बदलवा लेते हैं, जबकि पुअर्स के लिए क्या है, उनके लिए सिंपल वही 5 किलो राशन, ये फ्री वो फ्री। तो ये जो पॉलिसियां हैं ये सभी दिखाई देती हैं, ये दिखाई जाती है क्योंकि गरीबों के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। बट रिच साइलेंटली अपने लिए पॉलिसी बदलवा लेते हैं और उसके बाद अपना डेवलपमेंट और ज्यादा चालू कर देते हैं। और मैंने कई हालांकि देखे हैं ऐसे लोग जिनके लिए पॉलिसियां बदली गई हैं, लैंड स्कीम्स बदली गई हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं। सारी बात आती है कि किसको कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। तो जो पुअर्स को दिया जाता है वो चिल्ला के बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन जो रिच को दिया जाता है वो साइलेंट बेनिफिट दिया जाता है, जो कि पता भी नहीं चलता हमें। तो एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ जो पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो रिच के लिए बनाई जाती है, ना कि पुअर्स के लिए। पुअर्स के लिए आप जो 10-15 पॉलिसियां बना के रख दो, क्या पॉलिसियां चाहिए उनके लिए? रोजगार की पॉलिसी चाहिए,
उनके लिए खाने की पॉलिसी चाहिए, साफ पानी की पॉलिसी चाहिए। तो गवर्नमेंट उसी तरीके से अपनी चीजों को डिसाइड कर लेती है कि किसको क्या क्या देना है। ठीक है, तो ये आती है आपकी बायस्ड इकोनॉमी में। अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी आप क्या समझते हैं इससे, इनकम इनइक्वालिटी से? कैन यू रिपीट अगेन? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, आपको पता है इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? उनके पास डिग्री है लेकिन रोजगार तक नहीं है ना। रेशो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स डिग्री की वैल्यू नहीं है, और आप कह रहे हो कि अगर स्किल है डिग्री नहीं है तो इंसान को कम पैसा मिलता है। ये तो अपोजिट। और जबकि बेरोजगारी का जो स्तर है वो पढ़े लिखों में ज्यादा है। एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये बात कही गई थी कि, तो जैसे ही आप कह रहे थे अभी कि जिनके पास डिग्री है उनको मिलती है, जबकि मैं कह रहा हूँ अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा है। मैंने बताया था जैसे आपको कि इंडिया के अंदर आप देखो कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, है ना, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, और जो एजुकेटेड है उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। इसमें आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 90% प्लस ये एम्प्लॉयड है। और इसमें देखोगे ये रेशियो करीबन करीबन आपका 50-60% तक ही जाता है। इट मीन्स जब इंडिया में इंसान अगर एजुकेटेड हो जाता है तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम होते हैं, जबकि अनएजुकेटेड इंसान 90% प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो हमें एजुकेशन तो दे दी गई है, अब सबको पता है हमें एजुकेशन दी गई है, तो वो इंसान लो वेजेस पे काम करने को कभी भी तैयार नहीं होता, है ना। जबकि जो अनएजुकेटेड है उसे पता है कि वो अनएजुकेटेड है, तो वो क्या काम करता है, एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क वो कर लेता है। मतलब ही इज रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, थ्रू दैट ही गेट एम्प्लॉयमेंट। और ये कहता है कि नहीं, मैं तो जो मैंने डिग्री ली है मैं वही करूंगा, क्योंकि डिग्रियों में भी तो इंडिया में काफी पैसा लगता है ना। तो इसलिए मोस्ट ऑफ ये लोग या तो लो वेजेस मिलती हैं। अब एमबीए करने के बाद अगर आपको कोई 15-20 हजार रुपए की सैलरी दे तो क्या आप करेंगे? क्योंकि एमबीए में तो कम से कम मैंने 10 लाख रुपया लगता है मिनिमम। एक एवरेज बता रहा हूं मैं, कम ज्यादा भी हो सकता है। एवरेज 10 लाख रुपए लगता है, तो उसको रिकवर करने के लिए इंसान क्या काम करेगा? वो यही तो कहेगा मुझे उस फील्ड में जॉब दो जिसकी मैंने स्टडी करी है और उसमें जॉब उसे मिलती नहीं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ लोग, इट इज नॉट ओनली अबाउट एमबीए, मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि कोई भी अगर आप प्रोफेशनल डिग्री करें तो उसमें वेजेस बहुत ज्यादा नहीं मिलते, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, काफी कम मिलती है। तो उसकी वजह से ये लोग उसे अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं, जिसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज्यादा होती है इंडिया के अंदर बजाय अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के। अच्छा, एक और पॉइंट आपका आता है, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है और इनकम किस रेट से बढ़ रही है ना? इन्फ्लेशन और इनकम किस रेट से बढ़ते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है? नॉर्मली रेट जो है इन्फ्लेशन की वो 6% है इंडिया के अंदर, है ना। वेजेस किस हिसाब से बढ़ती है? एवरेज 6% का इन्फ्लेशन होने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीजों पे 6% का प्राइस हाइक होगा, है ना। वो एवरेज निकाला जाता है। लेकिन आप अगर इनकम पे देखें, अगर सपोज कर लीजिए कि एवरेज जो इंसान है 20,000 के लमसम जिसकी सैलरी है, ठीक है, पर मंथ,
अगर 20,000 की सैलरी, अगर उसकी सैलरी में अगर 10% भी अगर आप हाइक दे देते हैं तो कितनी हो जाएगी ये? 22,000। क्या 22,000 उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इनफ होगी? नहीं। कैसे? क्योंकि ये इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है हर प्रोडक्ट पे, बट सैलरी सिर्फ 2,000 इंक्रीज हुई है ना? अब क्या होगा, सपोज करो कि अब आप खाना, जो आप फूडिंग लेके आ रहे थे घर पे, मतलब खाना लेके आ रहे थे अपने घर पे, राशन, उसके अंदर भी अगर मान लो 6-7% हाइक हो जाती है। अब मतलब हर प्रोडक्ट अलग अलग रेट से इंक्रीज होगा। अगर आपकी थाली में अगर 10% की इंक्रीज हो जाती है तो आप खुद सोचो, क्या ये बीट कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, जैसे बच्चे ने बोला अभी, है ना? तो अगर हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है और इनकम हमारी कम रेट पे बढ़ती है तो नॉर्मली देश में हमेशा पॉवर्टी बनी रहेगी। अगर इसको खत्म करना है तो इनकम का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, या इन्फ्लेशन का रेशियो हमें कम करना पड़ेगा। और ये सारा गवर्नमेंट पॉलिसी से ही होता है ना? अगर मैं आपसे जापान की बात कहूं तो जापान के अंदर कई सालों से इन्फ्लेशन नहीं आया है, वहां पे रेट जो है कांस्टेंट है ना? वेजेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबल रहती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो इनकम आ रही है तो थोड़ा सेविंग पे ज्यादा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, हर चीज के इकोनॉमी में अपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप सेविंग को ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? अगर आप सपोज सेविंग बढ़ा रहे हो, अब कहने को तो ये होता है कि आप सेविंग कर रहे हो, लेकिन टाइम टू टाइम आपके पैसे की वैल्यू घटती चली जाती है इसमें, है ना? एग्जाम्पल मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ इसे। अब अगर आप सपोज करो आपने बैंक अकाउंट में 10,000 की सेविंग रखी, ठीक है, वो आपको किस रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है? ऑलमोस्ट सेविंग अकाउंट में 4 पॉइंट या 4 पॉइंट के लमसम ये मिलता है, या नॉर्मली 2.5 के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब सपोज करो एक साल में इन्फ्लेशन तो बढ़ा 6% और आपका पैसा किस रेट से बढ़ा? मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मिलता है सेविंग पे, मैक्स टू मैक्स। कोई नया बैंक होगा वो दे देगा आपको, अदर देन पुराने बैंक 2.5 के आसपास देते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपके जो 10,000 आपने एक साल में जो सेव किए थे, तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद और ये इंटरेस्ट लगाने के बाद भी क्या इन्फ्लेशन इससे बीट होगा? तो पॉवर्टी का रेट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी अगर कोई इंसान अगर अच्छे लेवल पे भी कमा रहा है तो भी वो गरीब ही होता चला जाएगा। ये एक कंडीशन होती है हमारे देश में पॉवर्टी की, कि इन्फ्लेशन के कंपेयर में जब हमारी सैलरी उस लेवल पे नहीं बढ़ती तो पैसा इंसान के पास घटता चला जाता है। और उसमें क्या होता है कि लोन लोग ज्यादा लेने लगते हैं, है ना? और फिर कई लोन डिफॉल्ट्स होते हैं और उसकी वजह से बैंकों को भी प्रॉब्लम आती है। तो ये इकोनॉमी का एक सर्कल चलता रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या काम करें? हमेशा या तो आप अपनी इनकम लेवल इंक्रीज करें, ठीक है, या तो आप इनकम लेवल को इंक्रीज करें, या फिर दूसरे केस में ये है कि बस करते रहे एडजस्ट, पॉवर्टी इंक्रीज ही होती रहे, ठीक है। एक और हमारा मेजर इकोनॉमिकल पॉवर्टी का रीजन आता है लैक ऑफ स्किल्स। ये लैक ऑफ स्किल्स क्या करते हैं? अब जैसे कि आप चाइना को देखो, है ना? इंडिया में से बहुत सारी कंपनियां चाइना शिफ्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे स्किल्ड और सस्ती लेबर मिल जाती थी। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर स्किल उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है ना? ये मैंने बहुत सी कंपनियों में भी देखा है ये चीज, कि इंटरव्यू के लिए अगर आप 10 वैकेंसी निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप 10 वैकेंसी निकाल रहे हो तो 10 वैकेंसी में आपके पास 1000 से ज्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। और उसमें से भी आप देखोगे कि नॉर्मली उसमें से भी कोई 10% भी अगर परफेक्ट स्किल्स वाले लेबर अगर आपको मिल जाए तो गनीमत है। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्किल उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इंडस्ट्री को चाहिए। अगर एजुकेशन सिलेबस को देखें तो वो भी क्या है, एक आउटडेटेड सिलेबस है। आप देखोगे क्लास 10th तक 20-20, 30-30 साल पुराना सिलेबस आज भी पढ़ाया जाता है। हालांकि अब जो गवर्नमेंट आई है उसने कुछ और सिलेबस चेंज किए हैं,
फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल भी हटा दिया है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो स्किल्स है किसी भी स्टूडेंट की या वर्कर की, स्किल्स उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है और पुअर्टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती चली जाती है ना। अगर इससे अगर पार पाना है तो इंडिया को सबसे पहले अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम बना के बस उसका एडवर्टाइजमेंट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वहां पे एक्चुअल काम नहीं होगा उस प्रोग्राम पे और लोगों को एक्चुअल में स्किल नहीं दी जाएंगी, तब तक कोई चांस नहीं है कि पॉवर्टी रिमूव हो इंडिया के अंदर से, है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि गवर्नमेंट बेटर प्रोग्राम बनाए और लोगों को खुद भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। लर्निंग तो लोगों को लेनी पड़ेगी, अगर लर्निंग नहीं लेते तो देयर इज वेरी लेस चांसेस कि कोई भी इंसान स्किलफुल हो पाए, है ना। फुल स्किल लोग हैं वो, उसका रीजन ये होता है कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्या है, ऑलरेडी हायर करके रखे हुई हैं, है ना। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आगे निकल के आती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कॉलेज में से कितने स्टूडेंट निकल के जाते हैं हर साल, और वैकेंसी कितनी जनरेट हो पाती है हर साल। और होता क्या है, दूसरा रीजन ये भी है कि टेक्नोलॉजी भी कई बार पुरानी हो जाती है। तो कई बार जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो स्किल वर्कर होता है, सेमी स्किल्ड होता है, उसकी भी स्किल जो है वो मैच नहीं कर पाती इंडस्ट्री के लेवल पे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर कोई चीज किसी ने सीख ली ना, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वो नहीं सोचता कभी भी। ये मैंने बहुत देखा है, मैं जब एमएनसी में था मैंने बहुत नोटिस किया है कि हमने एक चीज सीख ली तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। इवन मैंने कई लोगों को ट्राई किया था जो मेरे अंडर में थे, मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया था कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाएं, बट कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं था स्किल्स को बढ़ाने में। तो एक इंडिया की प्रॉब्लम है, इसको आप कह सकते हो कि वो सोचते कि वो स्किल जिंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं चलती। प्रॉब्लम यही है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर अपने आप को रखना है टेक्नो तो उसे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है।